हेलो बच्चों, फिज़िक्स की और भी फरमाइशें हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ ऐसी बात करना चाह रहा हूँ जो कि बड़ी रियलिस्टिक बात है। सुना ध्यान से बात, 3-4 मिनट बात करेंगे। यार, हिंदुओं में ये कहा जाता है कि पहले आया सतयुग। सतयुग में जो रूलिंग थी वो मान लो भगवान विष्णु की थी, इतना मुझे याद नहीं है, सब कहानी में पढ़ा ये सब। इसी तरीके से उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में क्या था कि श्री रामचंद्र जी जो थे सबसे ज़्यादा आइडियलिस्टिक थे सबके लिए, और उनके एक्चुअली जो अपने कॉन्सेप्ट्स थे जो कि तुलसीदास जी ने और महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने अपने उसमें लिखे हैं, रामचरितमानस करके। उसके बाद में जो है द्वापर युग आया, और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जो भी एक्चुअली अपना संदेश दिया वो दिया भगवत गीता में। अभी है कलयुग। मैंने एक चीज़ बड़ी सुनी है, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ समझ में नहीं आई इस कलयुग में। बोलते हैं कि गुरु का हाथ पकड़ के चलो, गुरु को अपना हाथ दे दो, वो अपने आप ही तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि जब तुम गुरु का हाथ पकड़ के चल रहे हो, साइंटिफिक हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली गुरु अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि गुरु का जो है थोड़ा सा दिमाग सनक गया मेरा, तो और वो बोल रहे हैं कि जो है तुम इसमें चलो, किस पे चलो, तुम जो है कांटों पे चलो। तो ये चीज़ ठीक है जो कहा है किसी ने कि जो गुरु ने जैसे कहा है वैसा करो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि ये कलयुग है, और इस कलयुग में हमें अपने हिसाब से भी सोचना है। साइंस में, स्पेशली फिजिक्स में जो कि मेरा सब्जेक्ट है, अगर मैं बोलता हूँ कि एक न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व होगा, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि गुरु की अवहेलना इस तरीके से नहीं होगी कि कोई बच्चा जो दूसरे जो है वे से वही न्यूमेरिकल सॉल्व कर दे। इसका मतलब ये है कि उसने जो है अपने मेंटल एटीट्यूड से किसी चीज़ के लिए क्या किया है कि एक्सप्लोर किया है, उस क्वेश्चन को एक्सप्लोर किया, सो दैट उसने अपने वे से किया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है 16-17 साल की उम्र में मेरा हाथ पकड़ के, मतलब जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उसके हिसाब से मत चलो, अपना भी बुद्धि लगाओ। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है टीचर कोई भी फॉर्मूला बता दें और उसके बाद में बोल दें ये फॉर्मूला है, बस यही है, और उसके बाद में जो है न्यूमेरिकल कर दिया तुम्हारे सामने और तुम बोलो नहीं नहीं सर, हमें आप पे बिल्कुल ट्रस्ट है सर, हम जो है इस हिसाब से करेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि जो अल्टीमेट होते हैं वो ये बोलते हैं कि भाई ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया, इसका लॉजिक क्या है। तो लॉजिक एक्चुअली जो है मे बी पॉसिबल जो तुम निकाल रहे हो और जो लॉजिक जो सर ने निकाला हो, क्या पता वो अलग अलग हो। साथ में वो लॉजिक्स एक्चुअली जो फिनोमिना हो रहा है, नेचुरल फिनोमिना, उस नेचुरल फिनोमिना को दोनों ही लॉजिक्स जो सही बिठा रहे हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आपने किसी भी कॉन्सेप्ट को सही से समझना है, और उसके बाद में जो है समझने के बाद में उसको अलग अलग उसकी परमुटेशंस बनानी है। यही तो होता है एक्चुअली जो जेई मेंस में है या फिर नीट में है या फिर आईआईटी एडवांस में। क्या कर रहे हैं हम आईआईटी एडवांस में जो भी परमुटेशंस बना रहे हैं सारे के सारे जो है कॉन्सेप्ट्स की, और साथ में उसके बाद उसकी कॉम्बिनेशन जो बना रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक बना देते हैं, सो दैट कि एक्चुअली जब बच्चा है उसको सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम टाइम लाइन में टाइम लिमिट बढ़ा देते हैं हर एक क्वेश्चन की। जेई मेंस और नीट में क्या है कि जो भी हमने एक्चुअली परमुटेशन बनाई कॉन्सेप्ट्स की, परमुटेशन का बेसिकली मतलब क्या है मैं तुम्हें बता देता हूँ। परमुटेशन का अभी यहाँ पे मतलब ये है कि हमारे पास में जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड द थिंग इज दिस कि उन कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली हमने इकट्ठा कर लिया है और हमने एक लॉजिकल सेंसिटिव रियलिस्टिक क्वेश्चन बता के बच्चों के सामने रख दिया है। अब बच्चे भी कुछ ऐसे ब्रिलियंट होते हैं, वो एक साथ ये बोल देते हैं सर ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे बच्चे बनना है हमने कि हम क्वेश्चन को देखें, एंड द थिंग इज दिस कि उसके बाद रियलाइज करें कि वो जो क्वेश्चन है यार वो सही है कि नहीं है। लेकिन वो कब होगा? पहली चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, अंडरस्टूड? अपनी सेल्फ मोटिवेशन। मैं मोटिवेशन इसलिए नहीं कर रहा हूं तुम्हारे लिए कि एक्चुअली एक चीज होती है मोटिवेशन की जाओ जैसे हिटलर करता था और जो है जाके गोली मार दो। वो मोटिवेशन एक्चुअली क्या है कि वो है हमारी ब्रेन वॉशिंग की, और जो इंसान बोल रहा है उसकी बात को रियलिस्टिकली जो है इतना अच्छी तरह से लेना कि यस वो आदमी कुछ भी करेगा। साइंस के फील्ड में मोटिवेशन का एग्जैक्टली मतलब मेरे हिसाब से ये है, ए मोटिवेटेड साइंटिफिक माइंड बेसिकली मीन्स ही और शी कैन थिंक अबाउट वन पार्टिकुलर थिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, एंड दिस इज एक्चुअली नथिंग बट कॉल्ड एज परमुटेशन। ठीक है, हम जो है 15-16 चीज़ों को किस तरीके से कैसे बिठा देंगे सो दैट कि एक क्वेश्चन बन जाए, बस वही है। ये जो चीज़ है वही होती है हमारी। दिस इज द थिंग। सो कहने का मतलब ये है कि कलयुग में वही बंदे की कंपनी खड़ी होगी
जो हर चीज को बहुत सेंसिटिव वे से बेसिकली ले रहा है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि उसको ये पता है कि इतनी मेरे पास चीजें हैं, एंड द थिंग इज दिस कि उसके फ्यूचरिस्टिक आउटकम्स एक प्रैक्टिकल वे में क्या होंगे। दिस इज द थिंग। कंपनी का एक्चुअली हिंदी मतलब क्या है, साम्राज्य, दैट्स द थिंग। चलो खैर, ये तो हो गई कुछ बातें कि तुम्हें जो है अपने हिसाब से फंडों को देखना है, सोचना है, एंड द थिंग इज दिस की टेंडेंसी होनी चाहिए कि मैं उन फंडों को रियलाइज कर पाऊँ। ह्यूमन माइंड की इनफाइनाइट टेंडेंसी है यार। अगर तुम्हारे साथ में एग्जैक्टली कोई डिप्रेस बंदा बैठा हुआ है ना, कैसे, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं वो इस तरीके से बोलते हैं, अरे मेरे को तो टेंशन हो रही है। अबे काय बात की टेंशन हो रही है? खाना जा रहा है अंदर, बायो में हमने पढ़ा, जो ग्लूकोज है उसको फिर ब्रेकिंग होती है, कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मेरे पेट ने तो आज तक नहीं कहा मेरे को तो टेंशन हो रही है, मुझसे तो खाना नहीं पच रहा, ये क्या बात है। फिर आगे जा जाके एक्चुअली खाना निकल भी रहा है बाहर, तो एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन ने तो ये नहीं बोला मेरे को तो टेंशन हो रही है, क्या खाया था क्या निकाला, काय बात की टेंशन। टेंशन बेसिकली उसे होती है जिसके की दिमाग में कुछ भी कंफ्यूजन्स हैं, चाहे वो टीचर है चाहे स्टूडेंट्स है। मस्ती से एक्चुअली क्वेश्चंस करो, एंजॉय करो। एक्चुअली साइंस के लिए हमेशा एंजॉय करो, जितना ज़्यादा एंजॉय करोगे उतना ज़्यादा बेसिकली अलग अलग परमुटेशन बनने की टेंडेंसी आएगी। और फिर बाद में ये थर्ड क्लास वर्ड जो है तुम टीचर के सामने नहीं बोलोगे मेरे को तो टेंशन हो रही है। ठीक है, थोड़ा फनी लग रहा होगा, बट द थिंग इज दिस कि यही है हिसाब किताब। अपने को कॉन्फिडेंट रखो, हाँ भाई मुझे ये काम करना है, और वो एक्चुअली इस तरीके से करना है साइंस के फील्ड में कि जो है वो फेल ना हो जाए, किसी लॉ को फेल ना करे, वो किसी एक्सपेरिमेंट में बेसिकली वो जो चीज़ें रम जाए कि हाँ ठीक है ये खत्म बात, ये चीज़ है। सॉरी, अब हम पढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन करते हैं। रुकना यार, अभी कराता हूं मैं क्वेश्चन। ओके यार, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 HCV का, NLM का। ठीक है, बायोन फोर्स वगैरह के बारे में दे रखा है, निकालते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है द फोर्स ऑफ बायोन्सी। यार बायोन्सी का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो फ्लूइड जो फोर्स लगाता है ना किसी भी चीज़ के ऊपर, जब वो चीज़ जो है फ्लूइड में दबी हुई रहती है, डूबी हुई रहती है, या फिर कम डूबी हुई रहती है, या पूरी डूबी हुई रहती है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एग्जैक्टली वो जो लिक्विड जो फोर्स लगाता है उस पर यार, उसनों असी कहते हैं बायोन्सी। बायोन्सी का एग्जैक्टली मतलब है फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन एनी गिवन ऑब्जेक्ट विच इज अंडर दैट पार्टिकुलर फ्लूइड। सही है, इसे बोलेंगे बायोन्सी, बी फॉर बायोन्सी। यहाँ पे दे भी रखा है सर ने, HC वर्मा सर ने। कह रहे द फोर्स ऑफ बायोन्सी एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन अ बैलून इज बी। एक बैलून है, या मैं बना देता हूँ इसको, पहले डायग्राम बना देता हूँ। द फोर्स ऑफ बायोन्सी एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन अ बैलून इज बी। ये हो गया भाई बैलून, और एटमॉस्फेयर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। अब HC वर्मा सर ने क्या कंसीडर किया है यार, उन्होंने ये कंसीडर किया है कि जो फ्लूइड है तुम्हारा वो है बेसिकली क्या, एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली जो एयर है विच इज द मिक्सचर ऑफ ऑल द गैसेस, तुम जानते हो परसेंटेज वाइज वगैरह वगैरह जो होती है। सो द थिंग इज दिस की बैलून उसके अंदर है, तो बैलून पे एक्चुअली ऊपर की तरफ एक चीज लग रही है हमारी, बी फॉर बायोन्सी। अभी इतनी चीज, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। एंड रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये जो चीज है दिस विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, भाई देख लेना चेंज नहीं होगी। द फोर्स ऑफ एयर रेसिस्टेंस ऑन द बैलून एक्ट्स ऑन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन वेलोसिटी एंड इज प्रोपोर्शनल टू इट। F फॉर एयर फोर्स नहीं, F फॉर फोर्स विच इज गिवन बाय द एयर टू दिस थिंग। और एक्चुअली डायरेक्शन क्या होगी इस फोर्स की, इसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, इसके मोशन की डायरेक्शन से। तो हम इसे बोल सकते हैं FV। इसको एक्चुअली विस्कस फोर्स भी बोलते हैं, या फिर ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं टेक्निकली। तो इसको बोल रखा है सर ने, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होती है। अब एक और बात सुनो, एक फाइटर एयरक्राफ्ट एक्चुअली जा रहा हो बहुत फास्ट स्पीड से, या फिर बुलेट की स्पीड कितनी होती है 4000, बुलेट की स्पीड थी हमारी 4000 फीट पर सेकेंड, दैट्स द थिंग। सो अगर 4000 फीट पर सेकेंड इतनी स्पीड से बुलेट जा रही हो,
किसके अंदर? पानी के अंदर। तो ये फोर्स नहीं लगता यार। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मजा करते हैं, तब जो विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हो जाता है। तो तुम एक्चुअली एक और चीज़ क्रिएटिविटी से सोचो यहाँ पे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ तेज स्पीड से जा रही है, क्योंकि बुलेट की स्पीड बहुत तेज होती है, 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड होती है। ये मैंने एक मूवी में एक्चुअली देखा था, पियर्स ब्रॉसनन ने ये चीज़ बोली थी। सो अगर बेसिकली किसी भी चीज़ की स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो किसी मीडियम में जा रही है, इसका मतलब ये कि उस पर विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हो जाएगा। एरोडोव में तुम देखोगे ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं एनएलएम में, और ऐसा ही क्वेश्चन एक्चुअली एरोडोव का भी क्वेश्चन है, बैलून वाला, उसमें एरोस्टैट लिखा हुआ है, देखना करके। तो ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ये तब लगेगा यार जबकि किसी की स्पीड जो है कम है एज कम्पेयर टू दिस पार्टिकुलर थिंग। ठीक है बेटे, बैलून है ना, इसकी स्पीड कम होगी। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट एफ वी इज इक्वल टू के इंटू वी नेगेटिव। तुम लोग नेगेटिव का क्या मतलब है भाई? नेगेटिव का मतलब ये है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन इथे और फोर्स, विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। क्लियर? नाउ दे आर सेइंग द बैलून कैरीज अ मास कैपिटल एम। यार पहले सर जी ने हमारे जो है ये कह रखा है कि ये जो बैलून है वो मास m कैरी कर रहा है। ओके सर, एंड इज फाउंड टू फॉल डाउन नियर द अर्थ सरफेस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो बेसिकली क्या है कि इस पे नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा? तुम बोल सकते हो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वेक्टर बेसिकली सीख लिए है। अब जब एक चीज सीख लिए, पता है कि ये चीज है, बेफालतू में ना उसको लिख के ऐसे कभी कभी क्या होता है टाइम वेस्ट हो जाता है। तुम लोग आपने क्यों लिखी ऐसे ही? इसको वैसे मैं बी लिख सकता हूँ, ऊपर की तरफ लिख रहा है ना, बी इंटू जे क्या कर सकते हैं। अच्छा, जब ये नीचे की तरफ आ रहा है यार, ये जब नीचे की तरफ आ रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, वेक्टर नहीं लगाया बेटा, नीचे की तरफ आ रहा है। सो थिंक दिस इसकी सर जी ने ये कहा है कि इस पे जो फोर्स है, इस पे जो फोर्स है ड्रैग फोर्स, ये वाला मान लो बेटे, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, के इंटू वी, ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। अब एक बेसिकली चीज दे रखी है एज अ कंडीशन, क्या कि यार इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ऑब्वियस ही बात है, कोई बच्चा बोल सकता है सर जी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब तो ये हो गया कि इस पे कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं लगेगी, ना तो रेडियल ना टेंजेंशियल। अगर एक्सेलेरेशन नहीं लग रही है तो कोई बोल सकता है सर नेट फोर्स 0। कितनी डायरेक्शन फोर्स लग रहे हैं? 2 डायरेक्शन फोर्स लग रहे हैं, एक तो ऊपर की डायरेक्शन में, एक नीचे की तरफ। तो ऊपर वाले फोर्स दो हैं, तो एग्जैक्टली वो दोनों प्लस हो जाएंगे, ऑब्वियस ही बात है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये जो फंडा है, आई एम सॉरी, ये जो चीज जो देखी सिनेरियो, उसके हिसाब से एक इक्वेशन लिख देंगे, के मल्टीप्लाई बाय वी प्लस बी फॉर बायोन्सी इज नथिंग इक्वल टू एम जी। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब ये कह रहे हैं हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बैलून सो दैट इट मे राइज विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। ग्रेट। अब दूसरी कंडीशन एग्जैक्टली हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहे कितना मास हम इसमें से निकाल देते हैं। मान लो कुछ मास निकाल दिया डेल्टा m, डेल्टा m हमने मास निकाल दिया, यही एक्चुअली हमें बताना है। तो बचा हुआ मास कितना है बेटा प्यारे? m माइनस डेल्टा m। तो बोल रहे हैं ये ऊपर जाने लगे। भाई जब ऊपर जाने लगेगा इसमें b फॉर बायन फोर्स तो ऐसे ही लगेगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो हम लोग को ये कैसे हो सकता है कि बायन फोर्स ऐसे ही लगेगा? यार पता है क्या इसमें क्या है, कंसीडर किया है इन्होंने, सर जी ने हमारे, कि जो वॉल्यूम है ना यार बैलून का वो कांस्टेंट है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि उनकी एनालिसिस बड़ी साउंड होती है, तो एक्चुअली एक टाइम पे बहुत सी चीज़ जो है वो फील कर लेते हैं, सर मास कम हो गया है, इसका मतलब ये है कि इसका वॉल्यूम कम हो गया। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्चुअली टेम्परेचर दे दिया जाए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला हिसाब किताब। जब टेम्परेचर दे दिया तो एक्जैक्टली फिर दोबारा वॉल्यूम इतना हो जाएगा। एक ही तरह से मत सोचो ना, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। सो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई बायन फोर्स एक्चुअली हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब m माइनस डेल्टा m एक्चुअली इसका बेटा मास हो गया। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है विद द सेम स्पीड, ठीक है, ऐसे बना देते हैं, तो नीचे की तरफ फोर्स कितने लगेंगे? तुम बोल सकते हो पवन सर m माइनस डेल्टा m इंटू जी। एक तो ये फोर्स हो गया आपका, दूसरा तुम बोल सकते हो सर दूसरा ये वाला फोर्स हो जाएगा हमारा k इंटू वी। ठीक है, तो अब क्या होगा? तुम बोल सकते हो ये जो चीज है ऊपर वाला फोर्स और जो सारा जो नीचे वाला फोर्स है, ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर अब इससे क्या इक्वेशन बनेगी? यहां से इक्वेशन बनेगी बी फॉर बायोन सी इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? m माइनस ऑफ डेल्टा m इंटू जी प्लस ऑफ k इंटू वी। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर दो अननोन है, तो दो इक्वेशन भी तो है, दो अननोन्स को सॉल्व करने के लिए। भाई यहां से हम एक काम करेंगे, वो ये कि एक्चुअली k की वैल्यू निकाल देंगे। क्या आ जाएगी? mg माइनस बी अपॉन ऑफ वी। यहां पे मैं डाल दूंगा इसकी जगह पे। सो ये क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू m माइनस डेल्टा m मल्टीप्लाई बाय g प्लस ऑफ, मैं भूल गया क्या लिखा था मैंने, mg माइनस ऑफ बी अपॉन ऑफ क्या हो जाएगा? v इंटू वी। तो ठीक है ना यार, फिर यहां से तुम लोग क्या करना, तुम जो डेल्टा m निकाल लेना, यहां से कितना आएगा?
दिस इज द थिंग। मैं निकाल के दिखाऊं, देखो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे हो गया mg, ठीक है, माइनस ऑफ डेल्टा mg, ठीक है, यहां पे एग्जैक्टली v और v कैंसिल हो गया। आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा। नाउ द थिंग इज दिस कि बेटा एक मिनट देख लेते हैं, mg माइनस ऑफ b अपॉन ऑफ v, ये के बराबर होगा, ठीक है, v से v कट गया, तो यहां पे हमारा क्या हो गया, mg माइनस ऑफ b के बराबर आ गया ये। सो द थिंग इज दिस कि हम एक काम कर सकते हैं बेटा प्यारे, और वो ये कि ये जो चीज है वो यहां पे चली गई, ठीक है ना, और ये जो चीज है वो इस तरीके से ये आ गया हमारा 2b, क्लियर, ये 2b हो गई क्योंकि यहां चला गया बेटे, और उसके बाद ये जो चीज है वो क्या हो गई हमारी, तुम बोल सकते हो सर ये हो गई आपकी माइनस 2mg, इसको जो है हम g से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद में हमारा यहां से डेल्टा m आ जाएगा।